तो यार दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत की इस समय कोशिश लगी हुई है कि चाइना को काउंटर करने के लिए उसके जवाबी हथियार हमारे पास तैनात हो, डिफेंसिव भी और ऑफेंसिव भी। इसलिए भारत का जो रक्षा तंत्र है वो हथियारों के इंपोर्ट पर और साथ ही भारत में मौजूद डीआरडीओ पर ज्यादातर निर्भर करता है। हम लोग अक्सर देखते हैं जब भी स्वदेशी हथियारों की बात निकलकर सामने आती है तो वो संबंधित होती है डीआरडीओ से। डीआरडीओ ने ये बनाया वो बनाया और लगभग आज तक भारत को जितनी भी ताकत मिली है, जो मुख्य है, जो कि भारत को काफी अग्रणी सूची में लाकर खड़ा करती है दुनिया की, उसके पीछे डीआरडीओ का ही महत्व रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन एक चीज थी जिसके मामले में हम लोग काफी ज्यादा लैग कर रहे थे और वो चीज कोई और नहीं बल्कि हमारे रॉकेट सिस्टम थे। डीआरडीओ की तरफ से भी रॉकेट सिस्टम बनाए गए हैं जिनका नाम है पिनाका। इसकी फैमिली में 2-3 वेरिएंट है जो आपको 37 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर तक की रेंज देते हैं। रिसेंटली हम लोगों ने आर्मेनिया को जो बेचे हैं वो भी पिनाका फैमिली के ही रॉकेट सिस्टम्स हैं, जिसमें हमने सभी वेरिएंट जितने बनाए हैं डीआरडीओ की तरफ से वो सारे के सारे एक्सपोर्ट किए हैं। अब आर्मेनिया जैसे देश के लिए ये उपयुक्त है, हमारे लिए भी शुरुआती तौर पर ये उपयुक्त थे। लेकिन अगर बात आ जाए चाइना के सामने खड़े होने की तो ये रॉकेट सिस्टम इनफ नहीं है। कारण है इनकी रेंज। चाइना के पास जहाँ 300-350 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम मौजूद है तो वहाँ पर हम लोग उसका मुकाबला 90 किलोमीटर रेंज वाले रॉकेट सिस्टम से नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक सेफ जोन हमें चाहिए होगा जहाँ पर हम लोग खड़े होकर चाइना के ऊपर रॉकेट्स की बरसात कर दें। इसी के साथ साथ कुछ समय से हम लोग देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स का निर्माण काफी ज्यादा तेजी से किया जा रहा है, जो कि अगेन चाइना के खिलाफ बनाई जा रही है। रॉकेट फोर्स के कॉन्सेप्ट को पूरा करने के लिए पिछले कुछ समय से कई सारी मिसाइलों को तैयार किया गया है। कई सारी मिसाइलों को पूरी तरह से तैयार करके उनके प्रोक्योरमेंट किए जा रहे हैं और जिन चीजों की जरूरत इसमें है, जिन नई मिसाइलों की जरूरत है, उनकी टेस्ट संबंधित तैयारियां चल रही है। जैसे कि रिसेंटली प्रलय मिसाइल को लेकर भारत की तरफ से प्रोक्योरमेंट के लिए तैयारियां की गई। ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी हमारे पास है, कुछ और मात्रा में रॉकेट फोर्स के लिए स्पेशली खरीदी जा रही है। अगर बात की जाए अग्नि प्राइम की, जो कि रॉकेट फोर्स की सबसे ताकतवर मिसाइल कही जा सकती है, तो उससे संबंधित फाइनल टेस्ट भी बहुत जल्द होने वाले हैं। लेकिन इसी रॉकेट फोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा हमारे मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम, जिसमें अगर बात की जाए पिनाका रॉकेट सिस्टम की, जो कि डीआरडीओ द्वारा तैयार किए गए हैं, तो अगेन वो इस लायक नहीं है कि इस रॉकेट फोर्स का हिस्सा एक मजबूत पिलर के तौर पर बन जाए। इसके लिए डेफिनेटली हमें भी कम से कम 300 किलोमीटर रेंज के आसपास रॉकेट सिस्टम्स चाहिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप अमेरिका का हिमार्स ले लीजिए, उसकी कैटेगरी का रॉकेट सिस्टम हर हाल में भारत को चाहिए ही चाहिए। अब अगर डीआरडीओ की बात की जाए तो डीआरडीओ के रॉकेट सिस्टम के ऊपर भी और काम किया जा रहा है और इनकी रेंज लगातार बढ़ाई जा रही है। लेकिन एकदम से आप 90 किलोमीटर से 300 किलोमीटर तक एक ही किसी प्रोजेक्ट में नहीं पहुंच जाएंगे। इसके लिए आपको काफी लंबा सफर तय करना होगा। इस वजह से बताया जा रहा है कि पहली बार रॉकेट सिस्टम की फील्ड में ही एटलीस्ट, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी जो कि भारतीय ही है, उसने एक चुनौती खड़ी कर दी है डीआरडीओ के सामने। और बताया ये जा रहा है कि इस प्राइवेट कंपनी द्वारा बेहतरीन रॉकेट सिस्टम बनाए गए हैं जो कि हमारी रॉकेट फोर्स के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होंगे। और ये कंपनी कोई और नहीं बल्कि सोलार इंडस्ट्री है, जो कि पिछले कुछ समय से देखा गया है कि डिफेंस के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही है। अब बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से 2 रॉकेट सिस्टम बनाए गए हैं, एक तो महिषास्त्र 1 है और दूसरा महिषास्त्र 2 है। अब अच्छी बात यहाँ पर यह है कि जो महिषास्त्र 1 है इसकी रेंज ही शुरू होती है 150 किलोमीटर से और जो महिषास्त्र 2 है वो पहुंच जाती है 290 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर के आसपास का ये टारगेट हमें बड़ी आसानी से भेद कर दे सकती है। और इसी के साथ साथ ये गाइडेड भी होंगे, यानी ऐसा नहीं कि आपने अंधेरे में तीर चला दिया, ये रॉकेट सिस्टम जहां पर आपने दाग दिए वो जहां पर गिरने होंगे वहीं गिर जाएंगे, नहीं, बल्कि इनके अंदर आप पहले से टारगेट को सेट कर सकते हैं। उसी आधार पर ये टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। कहने का मतलब ये रॉकेट सिस्टम तो होंगे ही, उनकी तरह रैपिड फायर तो ये होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही आपको ये मिसाइल वाला फ्लेवर देंगे। जहां पर आप चाहते हैं पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये आपको मार गिराने की क्षमता देगा और एक सुरक्षित स्टैंड ऑफ दूरी से, यानी 300 किलोमीटर जो हमें एटलीस्ट चाहिए ही चाहिए। और ये जो सोलर इंडस्ट्री की तरफ से रॉकेट सिस्टम तैयार किए गए हैं, इसका अभी तक का पूरा वित्त पोषण कंपनी के द्वारा ही किया गया है और इसे भी बड़ी बात की रक्षा मंत्रालय द्वारा इसे अनुमोदन प्राप्त है। इसके अलावा बताया जा रहा है दोस्तों, एक और निजी कंपनी है भारत की जिसका नाम है जेएसआर डायनामिक्स। इन्होंने भी जो रॉकेट सिस्टम तैयार किया है उसकी रेंज 250 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर है और साथ में जो शेल है वो 324 मिलीमीटर का आपको कैलिबर देता है। ये भी गाइडेड रॉकेट सिस्टम है और किसी भी लक्ष्य को बड़ी सटीकता से साधने में ये पूरी तरह से सक्षम होंगे। तो अब आप बताइए कि पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो कि काफी लंबे समय से भारतीय फोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, इसके एक्सपोर्ट के लिए भी काफी ज्यादा चांसेस हैं। और रिसेंटली मैंने आपको बताया था कि आर्मेनिया के अलावा एक और देश जिसका नाम अभी तक जाहिर नहीं किया गया है, गुप्त रखा गया है, उस देश द्वारा भी पिनाका का ऑर्डर दिया गया है भारत को। इसके अलावा बताया जा रहा है कि डीआरडीओ इसके अगले वेरिएंट के ऊपर काम कर रही है जो आपको 150 किलोमीटर की रेंज देगी, साथ में 300 मिलीमीटर का ये कैलिबर होगा। लेकिन ये सारी चीजें तैयार हो जाने के बावजूद ये हमारी भारतीय रॉकेट फोर्स के लिए उतना ज्यादा उपयुक्त नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हमें 150 किलोमीटर के आसपास की भी अगर मिसाइलें चाहिए रॉकेट्स के लिए तो वो डेफिनेटली हम लोग पिनाका वाली यूज कर सकते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर की बात आ जाती है तो वहां पर अब हमें प्राइवेट कंपनीज के ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना ही होगा। अच्छा रहेगा कि हम अगर किसी दूसरे देश से 300 किलोमीटर रेंज वाले इंपोर्ट करें, उससे बेटर है ना कि घर में आपको इतना बढ़िया ऑप्शन मिल रहा है। और एक नहीं बल्कि 2 कंपनियां इस लायक तैयार हो चुकी है जिन्होंने आपको डीआरडीओ से बेहतर ऑप्शन देकर तैयार कर दिया है। अब आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या अभी भी पिनाका के और अपडेटेड वेरिएंट के लिए रुकना चाहिए या फिर ये प्राइवेट कंपनियों के साथ हाथ मिलाकर हमारी रॉकेट फोर्स को कंप्लीट करना चाहिए? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।